भागलपुर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और राजद एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रही हैं। इसी कड़ी में कहलगांव में भी अब राजद प्रत्याशी रजनीश यादव के सामने कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा मैदान में होंगे। ऐसे में राजद प्रत्याशी रजनीश यादव ने बताया कि पप्पू यादव को गिरिवन में झांकने तक की नसीहत दे दी गई है। साथ ही कहा है कि यदि कोई बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो चाहे वो कितना बड़ा ही नेता क्यों न हो, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। साथ ही अपने पार्टी के विरोधी नेताओं पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। बीते दिनों पट्टा में कहलगांव सीट पर कांग्रेस द्वारा प्रवीण कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया था। सिंबल मिलने के बाद प्रवीण कुशवाहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहे थे। इस दौरान पप्पू यादव ने प्रवीण कुशवाहा को मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए बिना नाम लिए झारखंड सरकार में श्रम संसाधन और उद्योग विभाग के मंत्री संजय यादव पर बालू माफिया होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की थी। दरअसल संजय यादव बिहार के बाकास में ढाका मोड़ के रहने वाले हैं। संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव को राजद ने कहा कि लगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सीट पर प्रत्याशी घोषित किया। रजनीश यादव ने नामांकन भी दाखिल किया, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव ने पटना में माफिया भागो, कहलगांव बचाओ, बालू माफिया नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कहलगांव में बालू माफिया नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए थे। रजनीश यादव ने बातचीत में बताया कि कोई यदि मेरे पिता के ऊपर आरोप लगाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उनका पूर्णिया और सीमांचल में कैसा आतंक है। मेरे पिता का कोई मर्डर का केस नहीं है। उनके ऊपर क्या क्या आपराधिक मामले दर्ज हैं सभी जानते हैं। खैर, हम छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बोलना चाहते। ऊपर के नेता ही चाहे तभी हम यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। ये लोग तो चाहते ही हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कैसे रोका जाए। आगे उन्होंने कहा कि यदि बेबुनियाद आरोप लगाएंगे तो हम उनके ऊपर आ जाएंगे और हम छोड़ेंगे नहीं। इन सब चीजों पर नहीं जाना चाहते हैं। हम हमारे पिताजी के लेवल पर नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन बात अपने हमारे पिताजी के ऊपर आएगी तो हम चाहे वो कोई भी नेता हो छोड़ने वाले नहीं है। पप्पू यादव अपने गिरवान में झांकी, वो क्या है। उन्होंने कहा कि ये सब तो उन्हीं लोगों का चाल है कि गठबंधन के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी को खड़ा करना है। बाहरी कैंडिडेट के आरोप पर कहा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो कहां कहां से आए हैं, कहां कहां लड़ेंगे सबको पता है। रही बात सेवा करने का, तो मात्र 11 घंटे में जो लोगों का हमारे नामांकन में भीड़ जुटे, इससे अंदाजा लग गया कि होगा कि आप लोगों में कितना मुझे जन समर्थन, लोगों का प्यार मिल रहा है। रजनीश यादव ने कहा कि यहाँ की मुख्य समस्या है एनटीपीसी के सीएसआर फंड का सही तरह से यूटिलाइजेशन होना। उनके फंड का सही उपयोग नहीं हो रहा, जिस वजह से इस इलाके का ये हाल बना हुआ है, जो इसको किसी तरह से लोगों के बीच ला सके। इस पर काम करेंगे। कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ के लोगों को यहाँ के एनटीपीसी से कैसे फायदा पहुंचा जाए। वहीं पर कांग्रेस से कहलगांव में प्रत्याशी देने के सवाल पर कहा कि ये तो ऊपर का निर्णय है, पार्टी आलाकमान का निर्णय है। दोनों पार्टी ने निर्णय लिया, लेकिन अब क्या चलेंगे मैदान में, लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आगे कहा कि गठबंधन का ख्याल रखा जाना चाहिए था। जबकि निर्णय हो जाने के बाद इस तरह का होता है तो ट्रैक से हटकर निर्णय होने से थोड़ी असहज महसूस जरूर लोग करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि 2014 है कि मोदी लहर में भागलपुर लोकसभा सीट राजद ने जीता था, लेकिन उस सीट को हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन करते हुए इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दे दिया। उन्हें सोचना चाहिए था कि किस तरह से जीतने के बाद भी सीट को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम लोगों ने सौंप दिया। हम लोगों ने सैक्रिफाइस किया, इतने बड़े सीट को कांग्रेस को दिया। इसका ख्याल रखते हुए उन्हें भी करना चाहिए था, लेकिन अब नहीं किया तो कोई बात नहीं। इन लोगों का व्यक्तिगत राय है, मेरा इसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। वही उन्होंने इन लोगों पर भी करारा जवाब दिया कि राज्य के कार्यकर्ता होकर बाहरी होने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खिलाफ लिखा है। इस पर रजनीश यादव ने कहा कि इशारों इशारों में बासुकीनाथ यादव और सुभाष यादव पर निशाना साधते हुए कहा, ऐसा कौन कर रहे हैं, एक दो लोग हैं जो ठेकेदार लोग हैं। थोपा गया, कह रहे हैं कि वो बताएं कि वो किस पार्टी के हैं। कभी वो बीजेपी के, कभी जदयू के, कभी लोजपा के, गमछा में नजर आते हैं। मजदूर का पैसा खा जाते हैं। आप किस पार्टी के लिए काम करके हैं, पार्टी समझ ही नहीं पा रही। फिर कैसे कोई आपको टिकट दे दे और आप सोचते आपको टिकट मिल जाए। ग्राउंड पर आप कुछ हैं और कुछ है नहीं। लेबरों का पैसा मारकर, हक मारकर आप अपना रोजी रोटी चलाते हैं। लंबी चौड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। ऐसे लोगों से क्या बात करना। इसका निर्णय जनता करेगी। 20 तारीख को वो नामांकन कर रहे हैं, सबको पता चल जाएगा, दिख जाएगा कौन कितना पानी में है। वहीं उन्होंने पूर्व के दिवंगत नेता सदानंद सिंह के कार्यकाल को लेकर के भी कहा कि 45 से 50 साल तक राज किया, लेकिन सड़क की स्थिति क्या है वो सबके सामने है। लोगों को समझना चाहिए कि उन्हें अब किस तरह से वोट करना है। कहलगांव जैसे नगर क्षेत्र में सड़कों का ये हाल, जबकि पास में एनटीपीसी के रहते हुए, तब आप समझ सकते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कि एमबीए करते हुए मन में ख्याल आया था कि मुझे समाज सेवा करना है, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत कुछ मन में ख्याल है,
लोगों का प्यार मुझे जिस तरह से मिलता है उसके बाद हम काम करके दिखाएंगे। वहीं सदानंद सिंह के निधन और उनके पुत्र शुभानंद मुकेश के जदयू में चले जाने के बाद कहलगांव सीट पर कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा लगातार मेहनत कर रहे थे। उनके प्रचार में झारखंड सरकार में मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपिका सिंह पांडे शामिल थी। वे भी लगातार कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में प्रवीण कुशवाहा के लिए आशीर्वाद मांग रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि राजद और कांग्रेस दो के मैदान में उतरने से सीट पर जनता किसे अपना नेता बनाता है। सीधा प्रहार नहीं किया, ये गलत तरीके से परोसा जा रहा है। और अगर लगाया है तो देखिए, अगर उनके मन में कुछ वैसा होगा, हो सकता है। हमारे पिताजी पे तो मर्डर का केस नहीं है, और कितने विधायकों का और क्या क्या पूर्णिया में, सीमांचल क्षेत्र में लोगों के ऊपर का आरोप है, उनके ऊपर तो वहाँ की जनता बताएगी। खैर, हम इन सब चीज़ों पे बहुत बड़े नेता हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं। हमारे पिताजी के लेवल के नेता हैं, तो शोभा नहीं देगा कि हम किसी पे टिक्का टिप्पणी करें। लेकिन हाँ, बात अगर हमारे पिताजी की आएगी तो कोई भी रैम छोड़ने का काम नहीं करेंगे। अगर बेबुनियाद आरोप लगेगा तो वो एक बेटे होने के नाते मुझे ठेस पहुंचेगा। वो माफिया कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो अपने गिरेबान में पहले झांके, अपने गिरेबान में झांके। उनका तो मुद्दा और मोटिव ही यही रहा है शुरू दिन से कि हम तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। अब ये सब उन्हीं लोगों का चाल है। गठबंधन के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस का प्रत्याशी दे दिया। अगर वैसा कुछ है भाई, आप अगर आपको लड़ना है या जो भी रहे, ऊपर के नेता निर्णय लेंगे ना। हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने निर्णय लिया, लालू जी ने हमें सिंबल दिया, तेजस्वी भैया ने सिंबल दिया। अब इस चीज को अगर आप मतलब इस रूप में परोसेंगे जनता के बीच, तो आखिर जनता तो कंफ्यूजन में आएगी। खैर, हमें कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने तो शायद उनके ही लोग आरोप लगा रहे थे कि बाहरी कैंडिडेट है। जो कांग्रेस से आए हैं वो भी कहाँ से लड़के चुनाव आए, लोगों को पता रहना चाहिए कहाँ से लड़के आए। सॉरी, हम कहाँ से नहीं, कहाँ से लड़के आए। और रही बात सेवा करने का, तो आपने जो कल हुजूम देखा, एक नॉमिनेशन मात्र 11 घंटे के समय में हमने वो तैयारी किया। मात्र 11 घंटे, रात के 1:30 बजे मुझे सिंबल मिला। हम क्षेत्र आने के साथ जो लोगों का प्यार समर्थन दिखा, लोग मुझे घर का बेटा मान चुके हैं। हमारे नेता नहीं कहा रजनीश यहाँ पे बेटा नहीं, नेता नहीं, घर का बेटा बनकर सेवा करेगा। तो घर का बेटा मुझे लोग मान चुके हैं, और उस बेटे के तौर पर मुझे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, देंगे। और अभी तो लड़ाई बाकी है। हमने तो कहा कोई मैदान में आया, मैदान में उतर गया तो लड़ना है। तो कितने मजबूती के साथ लड़ सकते हैं ये देखिए।